अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। एंड जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया ही होगा कि मैं आपको लिस्ट एंड डिक्शनरी के बारे में बताऊंगा। सो लिस्ट एंड डिक्शनरी क्या होता है, तो हम लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके भी होता होगा जिस तरह मेरे साथ होता था बचपन में कि जब मैं कोई गेम खेल रहा होता था तो अक्सर मुझे घर वाले एक पेज पकड़ा देते थे जिस पे लिस्ट बनी होती थी कि टमाटर ले आओ, आलू ले आओ, प्याज ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, ठीक है। सो उसी तरह की ये भी पाइथन में भी एक लिस्ट होती है। उसी तरह आई थिंक आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता होगा, जब वो लिस्ट पकड़ाते तो हम सोचते हैं यार मैं आखिरी लेवल तक पहुंचने लगा था गेम की और घर वालों ने ये कोई काम कह दिया। सो वो अलग बात है। सो उसी तरह ये लिस्ट होती है, जिस तरह वहाँ पे लिस्ट होती है, आइटम्स की लिस्ट होती है, उसी तरह इसमें भी पाइथन के अंदर भी आप लिस्ट बना सकते हो। उसके अंदर आप डिफरेंट किस्म की आइटम्स ले सकते हो, जिस तरह के हमें वो लिस्ट देते हैं। उसके अंदर सिर्फ सब्जी नहीं होती, वेजिटेबल्स नहीं होती, उसके अंदर उसके अलावा ब्रेड भी होता है या फिर और भी अंडे भी होते हैं, और भी चीजें होती है। इसी तरह आप पाइथन की जो लिस्ट होती है उसके अंदर भी आप चीजें चेंज कर सकते हो। आप उसके अंदर बूलियन वैल्यू भी डाल सकते हो, फ्लोट भी डाल सकते हो, डिक्शनरी कह दिया। वो कंसेप्ट आपके लिए थोड़ा अभी मुश्किल हो जाएगा। सो डिक्शनरी गलती से बोल दिया, उसकी जगह आप स्ट्रिंग हो गया, यानी कि जो भी डाटा टाइप्स होते हैं आप उनको डाल सकते हो। सो लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं? लिस्ट क्रिएट करना कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, वो सिंपल है। अगर हम यहाँ पे लिस्ट लिखें, लिस्ट 1 लिख देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लिस्ट जो है यहाँ पे अगर आप इसको लिस्ट करें तो ये एक क्लास है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास है एक। तो अगर आप लिस्ट क्लास को एज अ वेरिएबल यूज करेंगे तो आई थिंक मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्या होगा आपके साथ। सो हम इसे लिस्ट 1 कर देते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं। सो यहाँ पे आप देखें मैंने कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाए, ना ही मैंने लगाए हैं दूसरे ब्रैकेट सिंपल वाले, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हैं। जो भी लिस्ट होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही होती है। लिस्ट कहते हैं इस वजह से क्योंकि वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में होती है। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे वैल्यूज डालते हैं। जिस तरह के मैंने आपको बताया था आइटम्स होती, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, पहले को लिख देते हैं हम एग लिख देते हैं, और दूसरे के अंदर हम लिख देते हैं कुछ भी लिख देते हैं वेजिटेबल। अगर मेरे स्पेलिंग गलत हो तो भाई माइंड ना करना, क्योंकि अक्सर मेरे स्पेलिंग गलत होते हैं इंग्लिश में। सो दूसरा हम यहाँ पे तीसरा यानी कि हम कुछ भी लिख देते हैं, मीन्स के हाई लिख देते हैं, और यहाँ पे हम एक नंबर दे देते हैं 4, और उसके बाद हम यहाँ पे एक फ्लोट भी दे देते हैं। हम यहाँ पे कह देते हैं 5.6, और उसके अलावा हम यहाँ पे एक बूलियन वैल्यू भी दे देते हैं फॉल्स, और आई थिंक इनफ। सो अब हम क्या करेंगे, हम इसे प्रिंट करेंगे। सो लिस्ट 1 प्रिंट करेंगे हम इसे, और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। आई हैव रन इट एंड लेट्स सी व्हाट आउटपुट वी गॉट। ओके, तो भी ये रन होगा स्लोली। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने हमें वही लिस्ट जिस तरह हमने लिखा है वैसे ही इसने हमें प्रिंट करके दे दिया है। और आप ये भी नोट करें कि इसने यहाँ पे सिंगल कोट्स का यूज किया, तो ये भी एक फन है। चेंज करके देखते हैं इसे। मैंने आपको बताया था कि चीज़ों को अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तभी आपको चीज़ों के बारे में पता लगेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको सिंगल में कर दिया, बाकी डबल में। सो इसको हम रीरन करके देखते हैं कि क्या चेंजिंग आती है, इसके अंदर क्या होगा। देखिए ये अभी भी सिंगल में ही है, तो इसका मतलब ये है कि हम सिंगल में लिखें या डबल में लिखें, मीन्स के डबल कोट्स में लिखें या सिंगल कोट्स में लिखें, वो सिंगल ही शो कराएगा। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि इस लिस्ट के साथ और हम क्या कर सकते हैं, यानी कि इसके तरह हम खेलेंगे। तो ये हमने इसको यहाँ पे असेस किया। अब हम यहाँ पे स्लाइसिंग करेंगे, जिस तरह हमने स्लाइसिंग उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर की थी उस तरह इसके अंदर भी स्लाइसिंग होती है। बट पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसको असेस किस तरह करना है। अब तो मैंने आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाया, पूरी की पूरी लिस्ट आ गई। बट अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक चीज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये एग चाहिए, तो फिर आप किस तरह प्रिंट करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे जिस तरह हम स्लाइसिंग के वक्त लगाते थे। बट स्लाइसिंग के अंदर हम क्या करते थे, हम यहाँ पे कॉलन लगाते थे, बट हमें कॉलन नहीं लगाना। हमें क्या करना है, यहाँ पे इंडेक्स लिखना है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स होते हैं
स्ट्रिंग के अंदर जब हमने स्ट्रिंग की स्लाइसिंग की थी तो मैं आपको बताया तो यहाँ पे भी इंडेक्स होगा, तो यहाँ पे इसका इंडेक्स होगा 0 और इसका होगा 1 और इसका होगा 2 और इसका होगा 3। आप लोग कह रहे होंगे ऊपर 4 लिखा है नीचे 3 लिखा है। 4 जो है वो एक वैल्यू है, बट हम उसे असेस करने के लिए उसका जो इंडेक्स है वो 3 है। और उसके बाद यहाँ पे 5.6 का इंडेक्स जो होगा वो होगा 4 एंड यहाँ पे फॉल्स का इंडेक्स होगा 5। तो आप कंफ्यूज हो रहे होगे ये क्या ऊपर 4 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया, ये 3 लिख दिया, ये क्या कर रहा है। ये एक लिस्ट है, जो वेरिएबल उसे नहीं पता उसके अंदर क्या है, उसके अंदर फॉल्स है, ट्रू है, बोलियन वैल्यूज है या फिर उसके अंदर स्ट्रिंग है। उसको बस ये पता है मेरे अंदर आइटम्स है, ठीक है। अब हमने उसको असेस किस तरह करना है। अब हम उसे ये नहीं कहेंगे मैं बोलियन वैल्यू दे, हमें उसका ये दे वो दे, हम उसके अंदर उसका इंडेक्स बताएंगे। वो सिर्फ इंडेक्स को जानता है, वो ये नहीं जानता कि वैल्यू क्या है, वो सिर्फ ये जानता है कि इंडेक्स क्या है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि ये एरर देगा। सो इसको कमेंट आउट किया तो 0 लिखा, नीचे स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसको 1 किया, तो आप देख सकते हैं इसने मुझे एग शो करा दिया। सो अब आप यहाँ पे एक और बात नोट करें, यहाँ पे ना ही कोई कोट्स है, सिंगल या डबल कोई कोट्स नहीं है, ना ही इसने में स्क्वायर ब्रैकेट्स में शो करा, क्योंकि हमने इस आइटम को असेस किया है, हमने पूरी लिस्ट को असेस नहीं किया। सो इसी तरह अगर हम यहाँ पे 3 कर देंगे तो 3 यहाँ पे है 5.6 आई थिंक, नो 3 यहाँ पे ये ज्यादा आगे आ गया आई थिंक। इसको थोड़ा पीछे ले आते हैं और यहाँ पे कमेंट आउट कर देते हैं यस। एंड यहाँ पे 3 क्या है, 4 है, मीन्स के 3 जो इंडेक्स है उसके ऊपर वैल्यू 4 है, इंटीजर है। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 आई थिंक मैंने पहले से लिखा था, मैंने इसको रिमूव कर दिया। सो इसको रन करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं इसने मैं 4 शो करवा दिया। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे अगर, तो फिर मैं यहाँ पे भी इसको भी मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो अब आप देखें कि अभी भी ये 4 ही शो कराएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये सिर्फ वैल्यू को शो कराता है, सिंगल कोट्स डबल कोट्स कुछ शो नहीं कराता। और ये 5 पॉइंट इसी तरह आप असेस कर सकते हैं सारी वैल्यूज को। और यहाँ पे अगर हम 5 लिखते हैं तो ये कौन सी वैल्यू को असेस करता है, ये असेस करेगा फॉल्स को। तो ये देखिए इसने असेस कर लिया फॉल्स को। सो इस तरह हम चीजों को, आइटम्स को असेस कर सकते हैं अपनी लिस्ट के अंदर। सो अब लिस्ट के साथ और हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर हम चीजों को चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एग की जगह मिल्क लिखना है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं करूंगा लिस्ट एंड इसका मैं इंडेक्स दूंगा लिस्ट 1 का, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0, मीन्स के ये इंडेक्स जो है एग का वो 0 है। तो उसका मैं किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ अगर मैं सही हूँ। तो इसी तरह एक हम डिक्शनरी पे भी लगाते हैं, तो वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ मिल्क एंड इसे सेव करते हैं एंड इसे रन करते हैं, तो ओके मुझे लिस्ट पूरी प्रिंट करवानी पड़ेगी तभी ये बताएगा कि कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ। सो इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको सही से नजर आए एंड दोबारा से रन करते हैं। सो आप देख ही सकते हैं जैसे कि यहाँ पे एग था, बट हमने उसके इंडेक्स से उसे असेस किया और उसे ओवरराइट कर दिया मिल्क के साथ। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने एग जो है वो सिंगल या डबल कोट्स में लिखा था तो आपको स्ट्रिंग ही देनी पड़ेगी। आप यहाँ पे 9 भी दे सकते हैं या फिर इंटीजर, फ्लोट, फॉल्स, ट्रू, जो चाहे आप दे सकते हैं। अब मैं इसे दोबारा से रन कराऊंगा तो अब यहाँ पे देखें 9 पे 9 आ रहा है। अब ये जो है स्ट्रिंग नहीं है, इंटीजर हो गया। सो इस तरह आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। सो उसके अलावा स्ट्रिंग्स को भी यानी कि साइन कर सकते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट्स को भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 0.6 कर दूं और फिर से इसे रन करूं तो यहाँ पे ये 9.6 ही शो कराएगा। ओके आप देख ही सकते हैं। तो इसके अलावा और भी काफी सारे मेथड्स होते हैं लिस्ट के, सो उनको देख लेते हैं हम। इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पे आते हैं। तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई मेथड कॉल करना होता है, मीन्स कोई फंक्शन उसके ऊपर लगाते हो हम डॉट लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो काउंट, तो इस काउंट को हम यूज करते हैं। ये काउंट मैंने आपको स्ट्रिंग में भी दिखाया था, आई थिंक स्ट्रिंग वाला ये रहा। सो यहाँ पे भी मैंने आई थिंक आपको काउंट, ये देखिए काउंट दिखाया था कि ए पे जो है वो क्या है, यानी कि ए का इंडेक्स क्या है। तो यहाँ पे काउंट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग देखेंगे
सो देखते हैं कि ये इसके साथ लिस्ट के साथ वर्क करता है, क्या करता है। सो हमने इसको रन किया तो अब यहाँ पे देख सकते हैं इसने 1 रिटर्न किया। 1 रिटर्न क्यों किया इसने हमें, जैसा कि मैंने आपको स्ट्रिंग वाले काउंट के अंदर बताया था कि उसके अंदर ये होता है वैल्यू को फाइंड करता है कि ये वैल्यू जो उनसे कितनी बार है इसके अंदर। आई थिंक मैंने आपको बताया था कि कितनी बार है, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो मे भी। तो मैंने यहाँ पे ए लिखा है, आई थिंक मैंने पहले इंडेक्स कह दिया आपको, सॉरी फॉर डैट। बट ये करता क्या है, ये आपको बताता है कि ए कितने हैं इसके अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर कितने ए लिखे हुए हैं, इस लिस्ट जो स्ट्रिंग है इसके अंदर कितने ए लिखे हुए हैं। लिस्ट के अंदर भी ऐसे करेगा कितने एग लिखे हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पे दूसरा एक और एग लिखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैं डालता हूँ, एक और एग लिख देता हूँ और इसको दोबारा से रन कराते हैं। स्क्रीन को क्लियर करके इसे दोबारा से रन। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पे 2 शो करा रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे 2 एग जो है, मीन्स के 2 हमारे पास एग जो स्ट्रिंग है वो है। सो एक तो ये हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं और भी काफी सारे। सो एक और विजुअल स्टूडियो जो है इसके अंदर आपको एडिट करना होगा। अगर आप लाइन को डुप्लीकेट करना चाहते तो आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे आपका शॉर्टकट्स में जाएं और यहाँ पे आप लिखें डुप्लीकेट। तो यहाँ पे डुप्लीकेट सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करें। तो मैं इसको रख दूंगा कंट्रोल और डी और मैं इसको एंटर करूंगा तो ये सेव हो गया है। अब क्या होगा, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इसको बार बार कॉपी करके पेस्ट करूंगा, इस तरह नहीं सही रहेगा। मैं यहाँ पे आऊंगा, लाइन पे डी दबाऊंगा, आप देख सकते हैं इसने डुप्लीकेट कर दिया उसी लाइन को। सो अब मैं इसको यूज कर सकता हूँ। सो अब मैंने यहाँ पे, अब यहाँ पे एंड विद भी लिख सकते हैं, मीन्स के यहाँ पे एंड विद आई थिंक होगा और ये एंड इज इक्वल टू यहाँ पे नहीं लगेगा एक्चुअली में। और भी यहाँ पे काफी सारे फंक्शंस होते हैं। ये देखिए आपको अपेंड मिल रहा है, क्लियर मिल रहा है, कॉपी मिल रहा है, काउंट मिल रहा है। अपेंड क्या करता है, अपेंड इसको हम प्रिंट नहीं करेंगे अभी। यहाँ पे हम एक लिस्ट 2 करके वेरिएबल बना लेते हैं और उसके ऊपर लिस्ट 1 के ऊपर फंक्शन लगाने के बाद उसका जो रिजल्ट आएगा वो लिस्ट 2 में सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपेंड करते हैं मिल्क को। सो अब ये क्या करेगा, अपेंड का मतलब जैसे आपको सुनने में पता लगेगा, अपेंड मतलब कि लगा दो, उसके अंदर एक और चीज लगा दो। ठीक है, जो इसको हमने यहाँ पे दिया है, मीन्स के यहाँ पे मिल्क दिया, तो ये मिल्क को इसके अंदर लिस्ट के अंदर ऐड कर देगा और उसकी एक कॉपी बना देगा जो कि सेव हो जाएगी लिस्ट 2 में। सो व्हाट ही विल डू, या शी विल डू या फिर इट विल डू। वैसे इसके लिए इट आएगा क्योंकि ये एक मशीन है। सो अब यहाँ पे हम लिस्ट 2 को करेंगे प्रिंट आउट एंड तू हट जा साइड से एंड लेट्स सी व्हाट हैपन। ओके, तो ये पहले वाला यहाँ पे हमें आई थिंक ये एरर कर रहा है, यहाँ पे नन क्यों आ रहा है। वेट अ मिनट, चेक करते हैं। सो गाइस एक्चुअली मेरे से मिस्टेक हो गई कि मैंने इसका जो रिटर्न वैल्यू है उसको इसमें सेव किया। एक्चुअली में मुझे अब याद आया है कि जो अपेंड फंक्शन है वो कुछ रिटर्न करता ही नहीं है। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिस तरह के मैंने आपको दूसरी फाइल्स में दिखाया ही होगा, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिस तरह के इंट और str फंक्शन वो रिटर्न करते हैं, बट अपेंड फंक्शन चीज को रिटर्न नहीं करता, वो उसी लिस्ट को चेंज कर देता है। सो अगर आप यहाँ पे इस तरह करेंगे तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। यहाँ पे देखिए नन आ रहा है। सो यहाँ पे इसको हम न्यू वेरिएबल में सेव नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही यूज करेंगे और उसी लिस्ट को ये चेंज करेगा, उसकी कॉपी नहीं बनाएगा। सो इसको जब रन करते हैं, ओके मैंने इसके अंदर वैल्यू नहीं डाली, माय मिस्टेक। तो मिल्क एंड लेट्स क्लियर द स्क्रीन एंड रन इट अगेन। एंड अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने मिल्क को ऐड कर दिया है। तो जो लिस्ट होती है इसके अंदर हम चीजों को अपेंड भी कर सकते हैं, इसी तरह रिमूव भी कर सकते हैं और भी काफी कुछ कर सकते हैं। सो उसके लिए यहाँ पे आप अगर गूगल पे आते हैं और सर्च करते हैं लिस्ट फंक्शंस या मेथड्स, लिस्ट मेथड्स इन पाइथन या फिर फंक्शंस भी हो सकता है। आई थिंक मेरा इंटरनेट कनेक्शन
जो है वो बंद है अभी के लिए। सो अगर आप सर्च करेंगे लिस्ट मेथड्स या लिस्ट फंक्शंस तो आपको काफ़ी कुछ वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको लिस्ट के फंक्शंस और आई थिंक और यहाँ पे देख लेते हैं हम, और रिमूव करके भी एक फंक्शन होता है और भी काफ़ी फंक्शन होते हैं। तो क्लियर क्या करेगा, क्लियर हमारी लिस्ट को क्लियर कर देगा। अब मैं अगर इसको रीरन करता हूँ, आई होप इट विल नॉट गिव एन एरर, एंड आप देख सकते हो कि इसने हमें क्लियर कर दिया चीज़ों को। और जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि पहली वीडियो में ही बताया था कि चीज़ों को याद रखने की कोशिश नहीं करना, चीज़ों को समझने की कोशिश करना। जैसे मुझे भी एरर आया था ना कि वो मैं उसे एक न्यू वेरिएबल में सेव कर रहा था, ओके, तो ये चीज़ मैंने कभी याद नहीं रखी कि ये क्या रिटर्न करता क्या नहीं करता। बट जब मैंने इसके ऊपर ऐसे करके कंट्रोल दबा के और इसके ऊपर होवर किया तो मुझे पता लग गया कि यार मैंने गलत किया है। ये नन रिटर्न करता है, मीन्स के नो वैल्यू, मीन्स के कुछ भी नहीं रिटर्न करता। तो इस वजह से मैंने ना गलत काम किया कि मैंने उसको वेरिएबल में सेव किया। मेरी मिस्टेक है, इस तरह मिस्टेक से ही बंदा सीखता है आगे। सो अब इसके बाद क्लियर किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियर हो गया है। इसके बाद एक और होता है लिस्ट वन डॉट पॉप। सो ये क्या करेगा, ये एंड वाली जो वैल्यू है ना इसको पॉप कर देगा। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो पॉप फ्रॉम एम्प्टी लिस्ट, ओके, मैंने यहाँ पे इसको एम्प्टी कर दिया लिस्ट को। सो इसको एम्प्टी नहीं करना, हमें इसके अंदर चीज़ें रखनी है तभी तो पॉप ना काम करेगा। सो पहले मैं इसको आई थिंक क्लियर कर दूँ ताकि आपको सही से ऊपर को नज़र आए। सो अब ये रन करें। अब आप कह रहे होगे कि यार ये तो वही लिस्ट हमें सारी दिखाई जा रहा है, इसने पॉप क्या किया। पॉप का मतलब होता है निकालना, पॉप का मतलब होता है एंड वाला जो आइटम है उसको निकाल दो, ठीक है। तो अब कह रहे होगे इसने निकाला कुछ नहीं, वो क्यों नहीं निकाला, क्योंकि हमने यहाँ पे एक और चीज़ ऐड की है। अगर हम इसे कमेंट आउट कर दें और इसको दोबारा से रन करें तो फॉल्स जो है हमारा वो खत्म हो जाएगा लिस्ट के अंदर से। सो आप देख सकते हैं कि फॉल्स हमारा लिस्ट के अंदर से रिमूव हो गया है। सो इस तरह और भी काफ़ी फंक्शन होते हैं। रिमूव आई थिंक वो भी एक फंक्शन होता है लिस्ट का। सो देख लेते हैं उसको भी तो वो कैसे वर्क करता है। ओके, रिमूव भी एक फंक्शन है। सो रिमूव के अंदर हम क्या करेंगे, पॉप को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। रिमूव के अंदर हम क्या करेंगे, हम किसी चीज़ को अगर आप इसके ऊपर इस तरह करेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये नन रिटर्न करता है और जो भी इसकी चीज़ें हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 0 दे देते हैं, देखते हैं ये क्या करता है। ओके, तो हम इसको रन करते हैं तो आप यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं किया इसने सिर्फ रिमूव कर दिया है। आई थिंक एक चीज़ को फॉल्स को इसने रिमूव कर दिया है क्योंकि 0 मीन्स फॉल्स होता है। अगर मैं यहाँ पे, ये भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं था किया। सो दोबारा से देखते हैं। ओके, सो आप देख सकते हो इसने अब फॉल्स को रिमूव कर दिया है। बट अगर आप यहाँ पे 0 डालते हैं तो ये क्या करेगा, मीन्स कि अगर मैं इसको रिमूव करूँ और 0 डालूं और इसको अगर हम ट्रू में कन्वर्ट करते तो देखते क्या होगा। चीज़ों को इसी तरह देखने से ही पता लगता है, एक्सपेरिमेंट करने से पता लगता है कि क्या चल रहा है इसमें। सो अब देखे इसने एरर हमें शो करा दिया कि एक्स नॉट इन लिस्ट, मीन्स के ये लिस्ट में है ही नहीं। अगर मैं इसको इस तरह करूं कि मैं इसको 1 कर दूं तो देखते हैं ये क्या करेगा। वो कह रहा है हमें कि लिस्ट में जो 0 वो है ही नहीं। तो अब हम इसको दोबारा से रन करते हैं। अब देखें यहाँ पे ट्रू है लेकिन हमने यहाँ पे 1 दिया, इसने ट्रू को रिमूव कर दिया। वो क्यों किया, अगर आप लोगों ने मेरा 3rd वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर मैंने बताया था कि 0 का मतलब होता है फॉल्स एंड 1 का मतलब होता है ट्रू। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मैं अक्सर चीज़ों को लिखना पसंद करूँगा आपके लिए। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे 0 एंड पहले ही मुझे लिख देना चाहिए था बट भूल गया। सो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि एरर ना क्रिएट करे आपके कोड में। सो फॉल्स का मतलब होता है 0 एंड ट्रू का मतलब होता है 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने ट्रू को रिमूव क्यों किया, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 डाला था, और पहले इसने फॉल्स को रिमूव क्यों किया, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 डाला था। और अगर हम यहाँ पे हाई लिखते हैं और उसके बाद हम स्क्रीन को क्लियर करके और अपना प्रोग्राम रन करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने हाई को रिमूव कर दिया।
तो ये चीज़ों को रिमूव करने के लिए आप रिमूव फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप 1 लिखोगे तो उसने इसको, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है मेरे दिमाग में आ रही है, वो भी ट्राई करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक और 1 लिख दूँ तो ये क्या करेगा, देखते हैं। चीज़ों को मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस करें और डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट करें, उल्टी सीधी हरकतें करें, फिर आपको पता लगेगा क्या चल रहा है दुनिया में। सो अब आप देखें इसने क्या किया, इसने ट्रू को ही रिटर्न रिमूव किया है, इसने 1 को रिमूव नहीं किया। और अगर हम इस तरह करें कि हम यहाँ पे लिख दें 1 को, कहाँ चले गए ये रहा, यहाँ पे 1 को लिख दें और एंड पे ट्रू को लिख दें, तो ये क्या करेगा, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। सो आप देख सकते हैं इसने 1 को रिमूव किया, मीन्स ये कि जो पहले चीज आएगी ये उसको रिमूव करेगा। और अगर हम यहाँ पे इस तरह करें कि यहाँ पे दूसरा हाई लिख दें, ओके, और यहाँ पे हम आ जाएं और यहाँ पे भी हम हाई कर दें, और अब देखते हैं हम कि ये क्या करेगा। ओके, सो अब देखें इसने सिर्फ पहले वाले हाई को रिमूव किया, दूसरे वाले हाई को रिमूव नहीं किया। अब इससे आपको क्या पता लगा कि रिमूव फंक्शन सिर्फ लिस्ट के अंदर जो डुप्लीकेट आइटम्स होती है उसको रिमूव नहीं करता, और पहली जो आइटम होती मीन्स के ये सेम है, ये पहले और ये दूसरे नंबर पे है, तो पहले वाले को रिमूव करने के बाद बस कर देता है, आगे नहीं देखता, आगे जितने मर्जी रसे हो। सो आई थिंक कि यहाँ पे लिस्ट के अंदर भी एक डुप्लीकेट फंक्शन होना चाहिए तो डुप्लीकेट्स को रिमूव करे। सो आई थिंक यहाँ पे होना चाहिए डुप्लीकेट करके, नो इज डुप्लीकेट करके, नो, सो नहीं है बट होना चाहिए था। आई थिंक रिमूव है। ओके, एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे रिवर्स डुप्लीकेट फंक्शन आई थिंक इसके अंदर नहीं है, तो उसे छोड़ देते हैं हम। बट आई थिंक किसी और लैंग्वेज के अंदर था डुप्लीकेट फंक्शन, क्योंकि जब मल्टीपल लैंग्वेज में आप कोड करते हो तो फंक्शन फिर याद रखना मुश्किल होता है किस लैंग्वेज में कौन सा फंक्शन था। सो ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे अपने इस लिस्ट को। सो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे हमारी जो लिस्ट है, यहाँ पे पहले एग है, फिर वेजिटेबल, फिर हाई, फिर 4, फिर ये सब कुछ। तो अब अगर हम इसको प्रिंट आउट कराते तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो गया है, एग एंड पे चले गया, वेजिटेबल्स भी एंड पे, सब कुछ उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और चीज देखते हैं रिवर्स के बाद। यहाँ पे हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। ओके, रिवर्स के बाद एक होता है सॉर्ट। सॉर्ट का अगर आपने कभी सुना हो कि इसे सॉर्ट आउट कर दो, या फिर अगर आपने कभी अपने, आई थिंक मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, कहाँ गया, यहाँ पे मिनिमाइज करता हूँ मैं इसको। सो अगर आप यहाँ पे आते हो अपने, सो आपने यहाँ पे भी, यहाँ पे तो फिलहाल नहीं है बट कहीं होता है सॉर्ट लिखा होता है, आई थिंक मैंने किसी वेबसाइट पे देखा था, वेबसाइट के अंदर जब मैंने एडमिन पैनल बनाया था वहाँ पे। तो सॉर्ट क्या करता है, आपकी चीजों को तरतीब दे देता है, मीन्स के जिस तरह पहले 1 है फिर 2 है, अगर हम इसको मिक्स कर दे, इधर उधर लिख दे तो फिर वो उसको तरतीब दे। अब हम इसको प्रिंट आउट कराते हैं, हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लियर कर देते हैं। सो अब यहाँ पे हम एंटर मारेंगे। ओके, एरर दे रहा है, नोट, ये एरर कहाँ आ रहा है, नोट स्पॉटेड बिटवीन इंस्टेंस फ्लोट एंड str। ओके, समझ आ गया। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि ये, यानी कि हम 1 2 जो होती है, यानी कि काउंटिंग या नंबर जो होते हैं उसको तो हम सॉर्ट कर सकते हैं, बट हम स्ट्रिंग्स को एंड फ्लोट को आई थिंक नहीं सॉर्ट कर सकते। तो स्ट्रिंग को तो वैसे भी हम सॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है स्ट्रिंग्स जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, मीन्स कि हम ये नहीं कह सकते कि इस तरह। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और लिस्ट बनाएंगे लिस्ट 2 के नाम से। आई थिंक मैं इसी लाइन को डुप्लीकेट कर देता हूँ, एंड अब इसके अंदर सारी चीज़ों को रिमूव करके हम काउंटिंग लिख देते हैं। यहाँ पे लिखता है 1, 2, 3, 4, एंड यहाँ पे मैं 9 लिख देता हूँ, एंड उसके बाद मैं 8 और उसके बाद मैं 7। अब ये हमारी लिस्ट जो है इसको मैं नाम 2 दे देता हूँ। ओके, एंड अब देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या करता है, सॉर्ट। अब मेरा प्रोग्राम क्या सॉर्ट करेगा उसको देख लेते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं,
और इसको थोड़ा नीचे ले आते ताकि आपको दूसरी भी चीज़ें नज़र आए। ओके, सो अब मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ एंड प्रोग्राम को रन करता हूँ एंड ये फिर से वही एरर दे रहा है, बट वाई? यहाँ पे कोई मसला है आई थिंक, देख लेते हैं। ओके 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 ओके, आई थिंक यहाँ पे कोई मसला है, बट यार मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंसान जो है वो सारी चीज़ों को याद नहीं रख सकता। तो ओके ओके, आई थिंक हाँ सच मुझे याद आया मेरा क्या मसला है कि मैंने यहाँ पे 2 डॉट सॉर्ट करना था। एरर्स बहुत आते हैं यार प्रोग्रामिंग में, बट टेंशन नहीं लेने, जिस तरह ये सॉल्व हो गए बाकी भी सॉल्व होते। ओके, अब आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 4 के बाद 9 लिखा था, बट यहाँ पे 4 के बाद 7 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इसे सॉर्ट आउट किया है। सो उसके बाद हम यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट देखते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट होता है या नहीं होता। अब यहाँ पे हम 4 कर देते हैं। अब देखते हैं कि हमें एरर थ्रू करेगा कि नहीं करेगा। सो मैं इसको रन कर, ओके इसने एरर थ्रू नहीं किया और इसने सॉर्ट कर दिया इसको भी। सो ये भी एक फंक्शन है। और हम यहाँ पे कौन सा फंक्शन देख सकते हैं, देखते हैं लिस्ट 2 का। ओके, तो इसके अंदर अब और भी फंक्शंस होते होंगे। कहाँ गए फंक्शंस? आ जाओ भाई। ओके नीचे आई थिंक। सो अगर मैं यहाँ पे R लिखूँ तो रिवर्स आ रहा है, बट मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपना जो क्रोम है उसे ओपन करें और उसमें जाकर लिस्ट के जितने भी फंक्शंस है वो निकाल लें, वही आपके लिए बेटर रहेगा। एंड अब हम डिक्शनरी की तरफ चलते हैं। ओके, डिक्शनरी अब क्या होता है? ये वीडियो आई थिंक लंबा हो जाएगा। सो आई थिंक मुझे ये वीडियो यहाँ पे स्टॉप करना चाहिए और मुझे आगे नेक्स्ट वीडियो में डिक्शनरी के बारे में बात करनी चाहिए। सो अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।